ये देखिए, पिलर्स पर अब स्लैब डालने का काम भी शुरू होने वाला है और उसके लिए पिलर्स पर क्रेन इंस्टॉल की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ब्लॉग जो कि होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। आज हम करेंगे रैपिड रेल का रूट साहिबाबाद से दुहाई होते हुए मेरठ के प्रतापपुर तक। देखेंगे लॉकडाउन के बाद कितना काम हुआ और कितने % लेबर के साथ दोबारा काम शुरू हुआ है। अखबार में न्यूज़ है, टीवी पे न्यूज़ है कि काम शुरू हो चुका है, पर आज हम खुद देखेंगे कितना काम हो चुका है पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन के पीरियड में। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मोहन नगर से आनंद विहार जाने वाली रोड पर स्थित कार्निवल सिनेमा से। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 1 का साहिबाबाद स्टेशन यहीं पर प्रस्तावित है, पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है, जैसा कि लॉकडाउन से पहले था। मार्च 2019 में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के काम की शुरुआत होने के बाद काम काफ़ी तेज गति से चल रहा था, पर 1 साल बाद ही कोरोना संकट की वजह से 27 मार्च 2020 को बंद हुआ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम 50% लेबर के साथ 9 मई को दोबारा स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे लेबर भी वापस काम पर आ रही है और होप कर सकते हैं कि 1 महीने तक रैपिड रेल की कंस्ट्रक्शन का काम अपनी पुरानी रफ्तार फिर पकड़ लेगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि लेबर दोबारा काम पर लग गई है। पिलर्स पर काम चल रहा है, साथ ही पिलर्स पर टॉप बनाने का काम भी पूरा होते ही स्लैब कास्टिंग का काम भी शुरू किया जा रहा है। स्लैब कास्टिंग के लिए एक क्रेन यहाँ पर और दूसरी क्रेन का सेटअप गुलधर के पास किया जा रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे। स्लैब बनाने का सारा काम वसुंधरा स्थित RRTS के प्लांट पर ही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सारे पिलर्स तैयार हो चुके हैं। अब इन पर टॉप बनाने का काम किया जाएगा, जिसके पूरा होते ही और क्रेन का सेटअप होने के बाद स्लैब डालने का काम भी कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा। और मौसम ने भी थोड़ी सी करवट ली है और भरी गर्मी में इस बूंदाबांदी काफ़ी राहत दिलाने वाली है। मशीनरी दोबारा साइट पर पहुंच चुकी है। रैपिड रेल पर मैं देख सकता हूं कि हर जगह अब लेबर दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो गई है। यहाँ से आगे रैपिड रेल राइट कर्व लेते हुए गाजियाबाद दिल्ली गाजियाबाद रेलवे लाइन के साथ आगे बढ़ते हुए पहुंचेगी गाजियाबाद के NH58 मेरठ मोड़ पर। और लेफ्ट साइड में हैवी क्रेन्स और पाइलिंग मशीन्स के साथ काम होता हुआ। हम पहुंच गए हैं अब गाजियाबाद के मेरठ मोड़ पर। ये जो राइट साइड में आप मशीनें देख रहे हैं, यही बनना है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज 1 का दूसरा स्टेशन गाजियाबाद। लॉकडाउन के बाद यहाँ पर भी काम रुक गया था, जो कि अब दोबारा शुरू हो गया है। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, इसकी मोटाई आम रैपिड रेल के पिलर्स के मुकाबले में डबल है और इसका रीज़न ये है कि इन्हीं पिलर्स के ऊपर पूरा स्टेशन तैयार किया जाएगा। यहाँ से रैपिड रेल नेशनल हाईवे 58 के बीच वाले डिवाइडर पर ही आगे की साइड जाएगी। आइए बात करते हैं कुछ रैपिड रेल के बारे में। इसको लेकर चल रही चाइनीज कंट्रोवर्सी के बारे में, इसका रूट, स्टेशंस, कंप्लीट होने की डेट और फेसेस के बारे में।
तो दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक बनने वाले रैपिड रेल का टोटल रूट 82 किलोमीटर का है, जिसमें 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं। रैपिड रेल के काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फेज 1 साहिबाबाद से दुहाई तक, जिसमें स्टेशन बनने हैं कुल 4 और जिसके कंप्लीट होने की डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2023। फेज 2 साहिबाबाद से सराय काले खां तक, जिसमें स्टेशन बनने हैं 3 और इसकी डेडलाइन है दिसंबर 2024। और पार्ट 3 दुहाई से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक, जिसमें कुल स्टेशन बनने हैं 15 और इसकी डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2025। इस रूट पर रैपिड रेल के 2 डिपो भी बनने हैं, जिसमें पहला डिपो बनेगा दुहाई में और इसका दूसरा डिपो मेरठ के मोदीपुरम में NH 58 के पास प्रस्तावित है। अब बात करते हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की चाइनीज कॉन्स्पिरेसी के बारे में। फेज 2 में साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए न्यू अशोकनगर तक 5.6 किलोमीटर लंबा रूट अंडरग्राउंड बनना है, जिसके लिए नवंबर 2019 में ग्लोबल टेंडर इशू किए गए थे, जिसे 16 मार्च 2020 को खोला गया, जिसमें चाइनीज कंपनी STEC शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने सबसे कम 1126.9 करोड़ रुपए के बिड किया। इसके अलावा L&T ने 1170 करोड़, टाटा प्रोजेक्ट्स ने 1346.3 करोड़ और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1400.4 करोड़ का बिड किया था। मगर हाल के दिनों में इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो हो रही टेंशन चल रही है, इसके कारण और हमारे 20 जवानों के शहीद होने के बाद देश में एक एंटी चाइना या चाइना बाइकॉट का एक माहौल तैयार हुआ, जिसका असर इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ना तय था। और जनता के भारी दबाव के बाद भारत सरकार ने भी बयान जारी किया कि फेज 2 के 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल के लिए किसी भी कंपनी को अवार्ड घोषित नहीं किया गया है, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अभी किसी भी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ठेका नहीं दिया गया है और डिसीजन को होल्ड कर दिया गया है। हम पहुंचने वाले हैं अब राजनगर एक्सटेंशन के चौराहे पर, और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हो चुकी थी, और लॉकडाउन के बाद भी अब यहाँ पे दोबारा काम शुरू हो चुका है। मशीनें दोबारा तैयार है काम करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हम पहुंचने वाले हैं अब फेज 1 के तीसरे स्टेशन गुलधर के पास। इस रूट पर जो पहला पिलर तैयार किया गया था वो यहीं पे हुआ था। पहला जो पिलर के ऊपर टॉप तैयार किया गया था वो भी यहीं पर ही पहला तैयार हुआ था। और ये जो आप आगे की साइड पीले रंग की मशीनरी देख रहे हैं, यहाँ पर इस रूट की पहले जो स्लैब की कास्टिंग होनी है, पिलर्स के ऊपर जो स्लैब डलनी है, वो भी सबसे पहली स्लैब यहीं पर डाली जाएगी। ये जो पीले रंग की मशीन देख रहे हैं, ये एक तरह की क्रेन है जो पिलर्स के ऊपर इंस्टॉल की जा रही है। आने वाले 1 हफ्ते तक ये लगभग इंस्टॉल हो जाएगी और फिर वसुंधरा स्थित जहाँ पर इसकी स्लैब बन रही है, यहाँ पे लाके पिलर्स के ऊपर स्लैब की कास्टिंग कर दी जाएगी और फिर पिलर बाय पिलर ये क्रेन आगे की साइड बढ़ती हुई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लगभग पिलर्स तैयार हैं, बस इनके यहाँ टॉप बनाने का भी कार्य चल रहा है। और ये देखिए पिलर्स पर फिलिंग करने के लिए, कंक्रीट की फिलिंग करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और जैसे जैसे पीछे के पिलर्स की शटरिंग खोली जाएगी, वैसे ही ये पिलर्स का कंक्रीट भरने का काम आगे की साइड बढ़ता चला जाएगा। काम काफ़ी हद तक इस एरिया में तो काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पिलर्स ही पिलर्स आप देख सकते हैं एक लाइन से, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी आपको कंक्रीट से बने हुए फुल पिलर दिखाई दें।
हम पहुंच गए हैं अब दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 1 के चौथे और आखिरी स्टेशन दुहाई में। इस रूट का एक डिपो और मेंटेनेंस शेड, रैपिड रेल का मेंटेनेंस शेड यहीं पर प्रस्तावित भी है। सामने की साइड जो आप रोड देख रहे हैं यह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। रैपिड रेल इसी डिवाइडर पर चलते हुए इस एक्सप्रेसवे को पार करते हुए ओवर या अंडरग्राउंड, अभी ये तो नहीं कह सकते, पार करते हुए फेज़ 3 को मेरठ की साइड आगे जाएगी। और ये देखिए एक्सप्रेसवे के दोनों साइड पे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद का एक अपडेट ये भी। स्वागत है दोस्तों आपका दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 3 में। इस फेज़ में अभी सड़क के चौड़ीकरण का ही कार्य चल रहा है। ज़्यादातर सड़क बन चुकी है, बस अब कुछ पैचेस बचे हैं जहां पर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम पहुंच गए हैं अब मुरादनगर में। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 3 का पहला स्टेशन यहीं प्रस्तावित है, मुरादनगर का। आगे न्यूज़ सुनी थी कि कुछ काम शुरू हुआ है गंगा नहर के पास दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का, तो आइए वो भी देखते हैं। तो आज की अपडेट यही है कि हम गंगा नहर के पास अभी रैपिड रेल का कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो मशीनें कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी वो सिर्फ स्पॉइल टेस्टिंग की मशीनें थी। अभी गंगा नहर के पास रैपिड रेल का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि मुरादनगर के पास काम शुरू हो चुका है, तो आज हमने खुद देखा है कि यहाँ पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 3 के दूसरे स्टेशन मोदीनगर साउथ में। मोदीनगर में 2 स्टेशन प्रस्तावित हैं और मोदीनगर की सबसे पुरानी पानी की टंकी पर लिखा मोदीनगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। मोदीनगर शुगर मिल, मोदीनगर कोतवाली और मोदीनगर की मशहूर चैन शिकंजी। चूंकि यहाँ पर सड़क की चौड़ाई पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी जगह पर मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन प्रस्तावित है। हम पहुँच गए हैं अब मोदीनपुर शुगर मिल के पास और यहाँ पर प्रस्तावित है रैपिड रेल का मेरठ साउथ स्टेशन। यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और साथ ही साथ सड़क के बीच में डिवाइडर बनाने का कार्य भी चल रहा है, जो कि लोक निर्माण विभाग जिसका कार्य डिवाइडर का कार्य करवा रहा है। रैपिड रेल के अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 महीनों में डिवाइडर को तोड़ के बीच में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। तो अब इन अधिकारियों से ये पूछना चाहिए कि इस तरह डिवाइडर इस समय बनाकर पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है। हम पहुंच गए हैं अब मेरठ के परतापुर पर और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं रोड के बीच में, ये पार्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 का, जिसका परतापुर में ही इंटर एक्सचेंज बन रहा है। राइट साइड में आपको कुछ पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पार करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का परतापुर स्टेशन। और ये जो रोड सीधी जा रही है, ये जा रही है हरिद्वार की ओर, जो कि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 है। हम जा रहे हैं यहाँ से मेरठ शहर के अंदर। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।